हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने अ, अगले ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। आज है 13 नवंबर जब मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। और हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो होगा 13 नवंबर के ही स्टॉक्स के बारे में। चलो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कौन से वो दो स्टॉक होंगे जिनके बारे में आज हम डिटेल एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पहला स्टॉक जिसके हम बारे में बात करेंगे वो है 361। उस स्टॉक के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, आज फिर से बात करेंगे, राइट। कि इस स्टॉक में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रेडिशन जो ट्रेंड है वो क्या है, इसका ओवरऑल ट्रेंड है, राइट। देखो, तो अभी जो है मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, सो डैट कि हम थोड़ा एनालाइज कर पाए इसका ट्रेंड, ठीक है। तो इसका जो ट्रेंड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिकली ट्रेंड लाइन है इसकी, ठीक है। हम एक ट्रेंड लाइन ऊपर भी ड्रॉ करेंगे जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी रहे हमारे सी। देख रहे हो, ये मैंने हमने लास्ट वीडियो में भी हमने यही पैटर्न ड्रॉ करा था, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टॉक्स है वो बेसिकली इस ट्रायंगल के अंदर उसका जो प्राइस है वो फंस रहा है, राइट। तो अभी यहाँ से ब्रेकआउट आने की चांसेस है। तो अब इस स्टॉक में हम ये देख लेंगे, राइट, कि क्या इसके एडवांटेज पॉइंट्स है और क्या इसके डिसएडवांटेज पॉइंट है। हम इसके टारगेट्स, इसके एसएल और इसके एंट्री और एग्जिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे हमारी इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि बेसिकली क्या इसके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एसएल, टारगेट्स वगैरह होने वाले, राइट। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे इसके एडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो एडवांटेज में देखो, ये जो स्टॉक है, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, एक अप ट्रेंड स्टॉक है, ठीक है। अगर आप इसके लोअर्स देखो इसके, तो हर बार एक हाइस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक जो है अपने एक अप ट्रेंड में है, इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है अभी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से देखो थोड़ा सा, तो इस वाले रेंज से लेकर मतलब 16 अक्टूबर से लेकर अभी तक ये लगभग लगभग ऊपर नीचे कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि अभी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है, ठीक है। जब भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से वो ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है, या तो वो नीचे आ जाए, अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ जाए। तो अगर हम इसके हिस्ट्री देखेंगे तो ये हर बार अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इसने यहाँ पे भी 2 नवंबर को भी टच करा, देन यहाँ पे दोबारा से नीचे आया, राइट। अब इसने एक बार और टच करा था, अगर आप देखोगे थोड़ा सा 9 नवंबर के आसपास भी इसने थोड़ा टच करा और भी नीचे आ गया, राइट। बट क्योंकि अब ये जब ट्रायंगल में इस तरह आगे पैटर्न वाइज चलेगा तो एक टाइम बाद ये अपने उस प्राइस में ये फंस जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो ऊपर ही अलग इस ट्रायंगल को ये तोड़ेगा अपने हिस्ट्री को, और फिर वहां से वो ब्रेकआउट करेगा। तो इसका यही सेकंड पॉइंट है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, कि अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो इसका थर्ड पॉइंट जो ये रहेगा कि ये एक स्टेयर फॉर्म कर रहा है। अभी ये इसका सेकंड पॉइंट, ये इसका बेसिकली सेकंड पॉइंट भी यही है। और थर्ड पॉइंट तो मैंने कंसोलिडेशन वाला बता दिया, फोर्थ पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो रहेगा इसके, ये अच्छा खासा एक मोमेंटम आ रहा है इसमें। अगर आप बात करोगे सेलर पे, ठीक है, सेलर पे अगर हम सेलर को थोड़ा सा अभी डिसएडवांटेज पॉइंट को अगर हम इग्नोर कर दें तो हम यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि ये अभी एक मोमेंटम है में है ये स्टॉक, ठीक है। इसका आरएसआई भी अच्छा है, डेट इज इट्स 4 पॉइंट, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो देखो डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि अगर आप देखोगे थोड़ा सा इस स्टॉक के एनालाइज पे, तो जब भी वॉल्यूम की सेल हुई है ना, तो हाई वॉल्यूम की सेल हुई है। अगर हम बात करें 3 नवंबर की या 12 अक्टूबर की या उससे पहले 15 सितंबर की, तो हाई वॉल्यूम में इसकी सेल हो रही है, राइट। वहाँ पे बियर स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि वहाँ से वो ब्रेक डाउन करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। सो देर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल्सो डेट, बट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी टू ब्रेक डाउन दिस स्टॉक, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस करे। अब हम डिस्कस करेंगे कि यार इसके एंट्री और एग्जिट के बारे में, कि क्या इसका एसएल वगैरह होना चाहिए सी। सबसे पहले तो देखो,
इसमें अगर हम सबसे कंज़र्वेटिव होके चले कि यार हमें कहाँ पे बेसिकली एंट्री लेनी चाहिए, तो इट इज़ गुड कि अगर आप जो एंट्री है इस ट्रेंड लाइन के बाद रखो, ठीक है? अगर आपने ये जो रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन को इस वाले प्राइस ने ब्रेक करा, इफ यू एंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो 550 वाले लेवल को ब्रेक करे, ठीक है? तो 555 या 560 पे जब आप एंट्री बनाओगे, तो दैट इज़ मोर कंज़र्वेटिव टाइप ऑफ एंट्री, ठीक है? फिर उसके बाद वो ऊपर ऊपर भागेगा, ठीक है? अपने 52 वीक को हाई करके वो फिर ऊपर भागेगा, वहाँ से आप 4-5% आराम से बना सकते हो, ठीक है? 2 टाइप की एंट्री है। और एग्रेसिव एंट्री हम तुरंत ले लें, ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रेसिव एंट्री की, ठीक है? एग्रेसिव एंट्री में क्या है कि जैसे ही हमारा मार्केट खुला हम अ, 10 बजे के अराउंड देखेंगे और अपना ट्रेंड के हिसाब से एंट्री ले लेंगे, ठीक है? अब एंट्री में हम स्पेशल केयर ये करेंगे कि जो हम एंट्री लेंगे सबसे पहले तो हम कैंडल चेक करेंगे कि अगला कैंडल भाई थोड़ा ग्रीन हो और उसके ऊपर ही आ रहा हो, ठीक है? और जो हमारा एसएल होगा बेसिकली वी विल ट्राई टू लेस बेसिकली एसएल ये दिस इज ये 500 लगभग 30 के आसपास का हमारा एसएल रहना चाहिए, ठीक है? 530 35 जो भी है यहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? डेट इज आवर एसएल पॉइंट। हम मान लेते हैं कि यार हमने 5:45 पे एंट्री ली, मैं इसको रेड से इंडिकेट करूंगा सो डेट वी कैन क्लियर कट, ठीक है? अब इसके बाद फिर हमारा जो एग्जिट होगा बेसिकली टारगेट पॉइंट बट वो क्या होगा वो हम देखेंगे। अभी जो हमारा टारगेट पॉइंट होगा हम ये मानेंगे, ठीक है? 5:45 पे लिया टारगेट पॉइंट, हमारा बेसिकली ये वाला ट्रेंड लाइन होगा सी। अगर आप देखोगे ये होगा हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है? डेट इज आवर टारगेट पॉइंट। इसको ग्रीन से इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है? ये होगा हमारा बेसिकली कंजर्व सॉरी एग्रेसिव एंट्री। अगर आप बात करोगे कंजर्वेटिव एंट्री की, तो कंजर्वेटिव एंट्री में हमारा ये जो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमारा एसएल होगा, ठीक है? और जो हमारा टारगेट होगा वो 4% का होगा, मतलब 555 या 60, 560 के बाद का 4% होगा बेसिकली। डेट इज आवर एग्रेसिव एंट्री। और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा बेसिकली कहेंगे ये ट्रेंड लाइन होगा, तो उसके लिए मैं भी वो भी ड्रॉ कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। सी 560 में या 555 में मैंने बोला कि हम एंट्री लेंगे। लेट्स सी हम लेते हैं 555 में एंट्री लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम अपना 47 या आसपास के आसपास, ठीक है? बिकॉज वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाती है कभी कभार, सो मेक इंश्योर कि यार वो ना हो हमारे साथ। इफ़ यू वांट कि यार स्टॉप लॉस हंटिंग पे एक वीडियो बना दो, प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, वी विल हैप्पी टू मेक ए वीडियो ऑन योर टॉपिक, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड कोई वीडियोस हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन आवर वीडियोस, वी विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट एंड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन योर टॉपिक्स। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यार इसका बेसिकली, ये तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया, देन व्हाट विल बी द एंट्री। बट एंट्री का सिंपल है यार फंडा कि यार 5 या 4% हम मान के चलते हैं कि यार इतना हम ले लेंगे, ठीक है? मैं इसको डार्क ग्रीन से थोड़ा दिखाऊंगा। सी, तो इस तरह का हमारा बेसिकली इस वाले स्टॉक में इस तरह का हमारा एनालाइज रहेगा। एंट्री हमने डिस्कस कर लिया, हमने एग्जिट डिस्कस कर लिया, थोड़ी कंजर्वेटिव एंट्री देख ली है और थोड़ी एग्रेसिव एंट्री भी देख ली है, ठीक है? तो जो लाइट इधर वाला पार्ट है ये हमारा कंजर्वेटिव सॉरी एग्रेसिव एंट्री है, और ये वाला जो पार्ट है ये कंजर्वेटिव एंट्री है, ठीक है? सो यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन योर चॉइस, योर कैपेसिटी, ठीक है? योर कैलिबर, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। इफ यू वांट कि यार कंजर्वेटिव होके चलना है, आई डोंट वांट टू लूज माय कैपिटल, तो आप कंजर्वेटिव होके चल सकते हो, राइट? इफ यू वांट कि नहीं यार मैं एग्रेसिव भी थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, देन यू कैन गो विद द एग्रेसिव एंट्री। एग्रेसिव एंट्री में देखो स्टॉप लॉस हंट के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कि हमारा देखो जो फाइनल हमारा अगर बात करें स्टॉप लॉस की, तो ये ट्रेंड लाइन होती है हमारी, ठीक है? बट हमने उस ट्रेंड लाइन से उससे ऊपर ही बना रखा है स्टॉप लॉस। अगर हम उस ट्रेंड लाइन को रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है? तो हम वो नहीं चाहेंगे। तो इसी वजह से ये थोड़ी एग्रेसिव एंट्री है। स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस एग्रेसिव में थोड़े से ज़्यादा होता है, कंजर्वेटिव में कम होते हैं, बिकॉज अगर ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड होता है कि एक बार अगर उसने अपने उसको ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, देन वो जो है फिर
वहाँ से वो फिर बेसिकली नीचे नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये एक थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, गाइस चलते हैं अभी हम अपने दूसरे बेसिकली स्टॉक्स पे, दैट इज़ फिनोलेक्स लिमिटेड। इस स्टॉक की हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। इसमें भी देखो, अगर मैं सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा सो दैट वी कैन क्लियरली सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस स्टॉक, राइट? सी, आप देख सकते हो सिंपल सा और एकदम प्यारा इसका ग्राफ बनता हुआ चल रहा है, ठीक है? अगर आप इसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, बहुत ही उम्दा इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है? स्टॉक ट्रेड बेसिकली अप ट्रेंड मूव में, ठीक है? पिछले 2 दिन से इसमें सेलिंग आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे इसने टच करा है, तो वो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है? ये चीज़ है। फिर इसके बात करेंगे हम इसमें भी एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, इसमें एसएल क्या होगा हमारा, बेसिकली टारगेट्स क्या होगा, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ हमें मार्केट से एग्ज़िट कर जाना है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, एडवांटेज सबसे पहला इसका अच्छा एडवांटेज ये है कि यार देखो, अप ट्रेंड स्टॉक है और बहुत प्यारा स्टॉक है ये, ठीक है? दूसरा एडवांटेज ये है कि यार ये एक स्टेयर फॉर्म कर रहा है, जितने भी लोअर्स है इसके, लोअर्स है वो हमेशा हाइज़ बना रहे हैं और हाइज़ भी हाइज़ बना रहे हैं, ठीक है? और ग्राफ इसका बहुत प्यारा ग्राफ है और बहुत स्टेबल ग्राफ है अगर आप देखो तो थोड़ा, ठीक है? अब इसका जो थर्ड पॉइंट पे अगर आप ये देखो कि यार बेसिकली इसमें क्या बेसिकली बायर्स और जो सेलर्स है उनमें क्या हु इज़ मोर स्ट्रॉन्गर इन द करंट सिनेरियोज़। तो अब अभी हम बात करें कि पिछले कुछ टाइम से अगर इस वाले हम बात करें 16 26 अक्टूबर से लेकर बेसिकली 8 नवंबर तक, तो बायर आर मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? तो उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छा पुश करके ऊपर तक ले गए। ठीक है, तो इसका एक एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज इसका यही है। ये सब इसके एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज है आरएसआई। आरएसआई जो है इसका 60 से ऊपर चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आरएसआई पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोज़, वी विल डेफिनिटली टू मेक ए वीडियो ऑन आरएसआई एज़ वेल, राइट? अ, तो आरएसआई में ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट एनालाइज़ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, डाइवर्जेंस वगैरह। इफ यू वांट ए डेडिकेटेड टॉपिक देन प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोज़, वी विल ट्राई टू मेक बेस्ट वीडियो फॉर यू, ठीक है? अभी हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। देखिए, 4 तो हमने इसके एडवांटेज बताए बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अगर इस डि और वो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका एग्ज़ैक्टली डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये अपने जो स्टॉक प्राइस था अपने रेजिस्टेंस पे गया, ठीक है? और जो इसका रेजिस्टेंस था वहाँ से वो नीचे आया है, राइट? अब इस तरह के स्टॉक में क्या होता है जनरली, अगर वो अपने वहाँ से नीचे आया तो वो नीचे सपोर्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला तो वहाँ से स्टॉक धड़ाके से 2 दिन से गिर गया, ठीक है? तो अब 2 दिन से स्टॉक जब गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर भाग जाएगा। देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे भी जाएगा। कहाँ तक जाएगा? कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक तो जाएगा ही जाएगा, राइट? तो ये भी इसका एक बहुत तगड़ा डिसएडवांटेज है, राइट? कि चलो माना है कि यार पिछले 10-15 दिन से स्टॉक अच्छा भाग रहा था, ठीक है? बट व्हाट इफ आज क्या हुआ? व्हाट इफ कल क्या हुआ, राइट? मतलब 2 दिन से क्या हो रहा है? 2 दिन से तो यार सेलिंग हो रही है ना, तो वो देखना है हमें। वो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यार 2 दिन में सेलिंग अ, उसे इग्नोर कर देते, राइट? वो वी शुड केयर दिस पॉइंट, ठीक है? वहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी आल्सो दिस, ठीक है? ये चीज़ है। तो इसका एक डिसएडवांटेज पॉइंट रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से स्टॉप लॉस की, थोड़े से इसके टारगेट पॉइंट्स की, कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्ज़िट करना है। उस वे में थोड़ा-सा उस पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। सी, इसमें क्लियर कट है, अगर हमें जो एंट्री लेनी है, ठीक है? एंट्री हमारी इसमें हम एग्रेसिव एंट्री लेंगे, ठीक है? इसमें कंज़र्वेटिव एंट्री का कोई फंडा है ही नहीं, ठीक है? तो हम एग्रेसिव एंट्री ही लेंगे इसमें। और हमें ना एंट्री लेने से पहले हमें अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, यार कहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस। सी, इफ यू वांट कि यार मैं ये इस पूरे ट्रेड लाइन का स्टॉप लॉस लेता हूँ, देन वो 12% हो जाएगा। इतना हाई रिस्क तो हम लेंगे नहीं ना यार किसी स्टॉक में, ठीक है? तो हमें जो है अपना स्टॉक बहुत स्टॉप लॉस जो है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है? कहाँ हमारा एग्जैक्टली स्टॉप लॉस होगा। सी, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बेसिकली वो होगा 2000 के लेवल का। मैं इस बार के स्टॉप लॉस को एक बेसिकली रेड
हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाना चाहूँगा। सी मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। सी मेरा ये 2013 आ गया। सी 2000 थोड़ा सा पर, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं रेड से दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं बोल्ड करना चाहूंगा इसको। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा बेसिकली। इस इस लाइन के नीचे जाते ही हम एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से एनी हाउ, ठीक है। चाहे कितना भी हमें नुकसान होगा, कितना भी क्या होगा, हम एंट्री ही उस पॉइंट पे लेंगे तो इतना हमें नुकसान नहीं होगा। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है ये देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस तो हमने डिसाइड कर लिया यार, 1995 पे हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ हमें एंट्री कहाँ लेनी है, वी शुड नो अबाउट रेट। तो एंट्री हमें जो लेनी है, हम कल के अपने ट्रेडिंग सेशन पे ये देखेंगे कि हमारा जो है बेसिकली स्टॉक वो अप ट्रेंड, मतलब अब वो पॉजिटिव है कि नहीं, राइट। अगर कल भी हमारी रेड कैंडल बनी तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे इसमें। बट इफ अगर हमारी ग्रीन कैंडल बनी देन वी विल डिसाइड टू मेक अ ट्रेड, ठीक है। और इसमें हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इस ट्रेड सिलेक्शन में। हम 10 साढ़े 10 बजे तक आराम से रुकेंगे और देखेंगे मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। देन वी विल डिसाइड आवर ट्रेड, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यार मान लो 10 साढ़े 10 बजे आपने देखा और वो जो स्टॉक प्राइस था वो लगभग 45 के आसपास था, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं कि 45 के आसपास था। अगर वो 45 के आसपास था, ठीक है, तो अब मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर वो 45 मेरा 45 45, अरे यार, ठीक है। तो सी ये मेरा हो जाएगा बेसिकली स्टॉप लॉस। ऑल्दो यार ये 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस है, आई एग्री विद योर पॉइंट, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप 2045 पे ही एंट्री लो, ठीक है। आप उससे थोड़ा नीचे भी ले सकते हो, मीन्स थोड़ा सा इंडिकेट होना चाहिए मार्केट जो है। आप मार्केट को थोड़ा एनालाइज करोगे, मीन्स आप मार्केट की ये देखोगे, डेप्थ देखोगे कि यार कितने बायर्स है कितने सेलर्स है, राइट। इफ बायर्स आर स्ट्रोंगर इन द काउंट, ठीक है, और ग्रीन कैंडल भी बन रही है विद द गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम, राइट, देन यू कैन गो विद द ट्रेड, ठीक है। तो आप इजीली एंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2045 पे ही करना है, 2040 2035 पे भी कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। वो 2% हो जाएगा। देन व्हाट इज योर टारगेट, यू शुड नो ना कि यार तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तुमने हमने यहाँ एंट्री ली तो हमारा जो टारगेट होगा वो ट्रेंड लाइन ही होगा, ऑब्वियस चीज है, राइट। तो अभी इसमें जो इसको मैं पहले तो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, डेट इज 5% इनफ, ठीक है। तो ये होगा हमारा बेसिकली, इसमें एंट्री जो हम लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे। ऐसे नहीं है कि टेढ़ भेड़ में कुछ भी एंट्री, कहीं भी एंट्री ले ली, ठीक है। एंट्री लेने से पहले वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि हमारा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा बेसिकली प्राइस है, हमारे आज के क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए, मीन्स 2035 2040 45 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा पहले ही लग जाना चाहिए 1995 का। आप चाहे तो थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होकर भी लगा सकते हो, 2000 के अराउंड भी लगा सकते हो, नो इशू। बट ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है फॉर दिस ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट माय फ्रेंड्स। तो ये है बेसिकली हमारा एनालिसिस। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा हमारा एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक टू आवर वीडियोस, प्लीज़ कमेंट ऑन आवर वीडियोस, प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स सो डैट वो भी थोड़ा सा इनकम कर पाए, राइट। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं किसी डेडिकेटेड टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप देख सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो। वी विल हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन योर टॉपिक्स, ठीक है। और आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक्स हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ डू कमेंट, राइट। वी विल इम्प्रूव आवर वीडियोस क्वालिटी। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we get more motivation from your side, right, so that we can better quality of content, provide better quality of content to you, right। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिस इज रवि साइनिंग ऑफ।